बच्चों, चलिए आइए आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.1 का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है कल, तो आप देख सकते हो। आज हम पढ़ेंगे 2.2। ठीक है, ज्ञात कीजिए लिखा है पहला नंबर सवाल, ज्ञात कीजिए। फिर फर्स्ट लिखा है 1/4 का 1/4। तो 1/4 का 1/4 हमें इसको सरल रूप में इसको हल करना, सॉल्व करना। 1/4 का 1/4 ज्ञात करना। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हमने बताया था 2.1 में कि का की जगह हम क्या कर देंगे कि गूढ़े लगा देंगे। ठीक है, तो हमने गूढ़ा लगा दिया हल में। फिर 1/4 लिखा है और एक गूढ़े लिखा है, और ये फिर हम ये 1/4 को उतार देंगे। अब अंश का गुणा हम अंश में करेंगे तो कितना आएगा, 1 गुणे 1 बराबर 1, और 4 का गुणा हम 4 में करेंगे तो कितना आएगा, 16। ये हो गया पहले का आंसर। चलिए अब दूसरा देखते हैं। सेकंड नंबर क्या है, 3/5 का 1/4 ज्ञात करना है। तो 3/5 का की जगह हमने लगाया गुणा और इसको 1/4 को उतार दिया। अब अंश का गुणा अंश से तो 3 एकम 3 और 5 का गुणा 4 से तो 5 चौको 20। तो ये हो गया इसका आंसर बी नंबर का। अब देखिए सी का आंसर देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। 4/3 का 1/4, तो हल करेंगे 4/3 लिखेंगे और गुणे का की जगह गुणा लगाएंगे और 1/4 लिखेंगे इसको। तो अंश का गुणा होगा अंश से तो कितना आएगा 4, और हर का गुणा होगा 3 का गुणा 4 से तो आएगा 12। अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी सरल कर सकते हैं। कैसे, ये 4 ऊपर भी लिखा है और नीचे भी, तो इसका मतलब ये है, देखिए कि 4 इधर आएगा गुणे में और ये 3 गुणे 4 है, तो 4 का भाग हम ऊपर देना ही पड़ेगा। तो 4 से 4 ये कट गया, तो डायरेक्टली क्या बचेगा, ऊपर 1 बचेगा और इधर 3 बचेगा। कटने का मतलब है कि भाग चला गया है, 4 का भाग 4 में जाएगा तो इधर 1 आएगा और इधर भी 1 आएगा। लेकिन जब हम 1 का गुणा 1 में करेंगे तो 1 आएगा, और इधर 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 एकम 3 आएगा। इसीलिए हमने 1 को नहीं लिखा कि आना 1/3 ही है। ठीक है, आप इस प्रकार भी कर सकते हो। यदि संख्याएं ऊपर और नीचे दोनों बराबर है तो आप ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं को काट सकते हो, उसकी जगह पे क्या आएगा, 1 आएगा। तो लास्ट या फिर इसको ऐसे करोगे तो फिर इसमें कितना आएगा, 4/12 है जो, तो 4 का भाग हम इसमें 12 में देंगे। हम नीचे वाली संख्या को ऊपर वाली संख्या में भाग दे सकते हैं, या फिर ऊपर वाली संख्या का नीचे वाली संख्या में भी भाग दे सकते हैं, लेकिन छोटी वाली संख्या से भाग बड़ी वाली संख्या में देना है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, और जिसका आंसर जहाँ आए तो उसको वहीं लिखना है। जैसे हम 4 का भाग 12 में देंगे तो 3 आएगा, तो 3 को हम इधर लिखेंगे। ठीक है, ये भिन्नों को काटने का मतलब होता है। जैसे हम 4 का भाग 12 में दे रहे हैं तो 4 का भाग हम ऊपर भी दे रहे हैं और नीचे भी। ठीक है, 4 का भाग हम ऊपर देंगे तो 1 आएगा और 12 में देंगे तो 3 आएगा। चलिए अब हम बी नंबर देखते हैं। चलिए दूसरे का हम ए नंबर करते हैं। दूसरे का 2/9 का 1/7, सेम उसी प्रकार है। का की जगह हमने गुणे का चिन्ह लगाया और 2/9 को और 1/7 को उतार दिया। अब अंश का अंश के साथ गुणा, 2 एकम 2 और 9 सत्ते 63, ये आंसर हो गया। अब देखिए दूसरे का बी नंबर 6/5 का 1/7, 6/5 गुणे 1/7, तो 6 का गुणा 1 में, 6 एकम 6 और 6 7 पन्ना 35 हो गया, ये हो गया। अब सी नंबर देखिए, सी नंबर में क्या है, 3/10 का 1/7, 3/10 गुणे 1/7, 3 एकम 3, ये हो गया, और 10 सत्ते 70, ये हो गया सी भी। मतलब ये ज्ञात कीजिए वाला पहला सवाल आपका सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा सवाल करेंगे। तो चलिए दूसरा सवाल हम पढ़ते हैं। क्या लिखा है, गुणा कीजिए और न्यूनतम रूप में बदलिए। ठीक है, फर्स्ट नंबर है आपका 2/3 गुणे 2 सही 2/3। ठीक है,
तो इसको हल कैसे करेंगे, देखिए स्टेप 1, फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा इसको सॉल्व करने का। पहले तो हम मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। तो मिश्र भिन्न इस सवाल में क्या है, ये वाला पार्ट है, ठीक है। तो इस मिश्र भिन्न को हम पहले काहे में बदलेंगे, विषम भिन्न में। तो ये मिश्र भिन्न को हम विषम भिन्न में कैसे बदलेंगे, इसका गुणा इसमें, 3 का गुणा 2 में और ऊपर वाली संख्या को जोड़ देना। तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो 6 आएगा और ये प्लस को +2 कर देंगे तो 6 और 2 8 हो गया और बटे में 3 है तो उसको उतार देंगे तो 8/3 हो गया। मतलब इसकी जगह विषम भिन्न कितना आया, 8/3। अब हम 8/3 को स्टेप 2 में रख देंगे। देखिए दूसरा नंबर, स्टेप 2 क्या कहता है कि गुणा कीजिए। गुणा करना है तो 8/3 को हमने ये वाले मिश्र भिन्न पे की जगह पे रख दिया, ये रख दिया और बाकी 2/3 को हमने उतार दिया, ठीक है। तो गुणा कैसे करना है, 8 का गुणा 2 में, अंश का अंश में तो 16 आएगा और हर का हर में तो 9 आएगा। अब स्टेप 3 क्या बोलता है, मिश्र भिन्न में बदलना। मिश्र भिन्न में बदलना है तो किसको बदलना है, जो आया है बाद में, 16/9 को हम मिश्र भिन्न में बदलेंगे। तो वो 16/9 को मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे, 9 का भाग 16 में देंगे, 9 एक कम 9 आएगा, बचेगा शेषफल 7, ठीक है। अब ये बदल गया मिश्र भिन्न में, सूत्र होता है मिश्र भिन्न में बदलने का, ठीक है। सूत्र क्या है, भागफल शेषफल ऊपर रहेगा और भाजक नीचे, ठीक है, और भागफल इधर बाजू में रहेगा। तो इसी सूत्र का प्रयोग करके हमने इधर लिखा है कि भागफल 1 है तो इधर भागफल लिखें, ये देखिए। फिर 7 क्या है, शेषफल है तो शेषफल को ऊपर लिखना, ये लिखा हमने। और 9 क्या है, भाजक है तो भाजक को हमने नीचे लिखा। ये हो गया आपका दूसरे का फर्स्ट नंबर, ठीक है। चलिए अब दूसरा देखते हैं। चलिए अब दूसरा सवाल देखते हैं हम। दूसरे का दूसरा क्या लिखा है, 7/9 गुणे 2/7। अब हमने यहाँ ये क्यों लिखा है, आपका दूसरा सवाल एक्चुअल में ये है कि 2/7 गुणे 7/9, लेकिन हमने इसको लिखा है इसलिए आपको समझाने के लिए कि ये इसके बराबर है। ऐसा क्यों, क्योंकि हमने ये वाले पार्ट को इधर रख दिया है, यानी कि आपका जो ये प्रश्न है तो इस वाले पार्ट को हमने आगे कर दिया है, बीच में गुणा और फिर इसको कर दिया। तो वो सेम चीज़ है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, ये बेसिक सी चीज़ है, ठीक है, इसको ध्यान रखना। चलिए हल करते हैं। 2/7 फिर गुणे 7/9 लिखा है तो हमें सरल कर रहे हैं, क्योंकि इसीलिए हम क्या करेंगे, 7 का भाग 7 में दे देंगे तो 1 आएगा। मतलब 2 ऊपर भी 7 का भाग करेंगे, नीचे भी 7 का भाग 7 से करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर भी 7 का भाग 7 से करेंगे तो 1 आएगा। फिर 2 1 कम 2 हो जाएगा और 9 1 9 9, ये हो गया दूसरे का आंसर। अब तीसरे का देखिए, तीसरा क्या बोलता है, 3/8 गुणे 6/4। तो हल लिखेंगे, फिर ये 3/8 गुणे 6/4। अब हम देखिए इसको डायरेक्टली गुणा नहीं करेंगे, 6×18 हम नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि हमें सरल रूप में लिखना है, सरल करना है, तो जितना भी सरल हो सके हमें उतना करना है। तो अब इसको देखिए, ऊपर भी और नीचे भी कोई ऐसी संख्या है जिसका भाग चला जाए, मतलब 2 है यदि तो 2 का ऊपर भी भाग जाता है और नीचे 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 तो जा रहा है लेकिन ऊपर नहीं जा रहा, इसीलिए ये। और 3 से देखिए, 3 से भी नहीं नीचे जाएगा। फिर 5 से देखिए, 5 से भी ऊपर और नीचे भाग नहीं जाएगा, ठीक है। तो मतलब ये अपने सरल रूप में है, ये वाली संख्या, ये वाली भिन्न सरल रूप में है। अब ये इस वाली को देखिए, इसमें ऊपर और नीचे 2 का भाग जा रहा है तो हम 2 का भाग ऊपर देंगे तो कितना आएगा, 2×3 6 और इस इधर कितना आएगा, 2 दूनी 4। अब देखिए अब तो नहीं जा रहा, हमें सरल करने के लिए भिन्नों को ऊपर भी और नीचे भी एक ही संख्या से भाग देना, ठीक है, चाहे वो संख्या कोई भी हो, इसी में से भी भाग चला जाए, लेकिन भाग देना है सरल करने के लिए। यदि भाग जाए तो, यदि नहीं जा रहा तो वो अपने सरल रूप में है। चलिए तो अब हम 3/2 में बदल लिए इसको, ये सरल रूप में हो गया। अब हम क्या करेंगे, 3/8 गुणे
3/2 करेंगे इसकी जगह पे, ठीक है। तो 3 त्रिकाई 9, 8 दूनी 16, ये हो गया। चौथा नंबर है 9/5 गुणे 3/5, तो 9/5 गुणे 3/5, तो 3 9 त्रिक 27 और 5 25। अब इसको और सरल करेंगे, मिश्र भिन्न में बदलना। बाकी सरल रूप यही होता है, लेकिन आपके प्रश्नों में शायद मिश्र भिन्न में बदलना है, इसीलिए हमने इसको मिश्र भिन्न में बदल दिया। तो 27/25 को हम मिश्र भिन्न में कैसे बदलेंगे? 25 का भाग देंगे 27 में, तो 1 आएगा और इधर शेषफल 2 आएगा। तो भागफल हम इधर लिखेंगे, शेषफल ऊपर और भाजक सबसे नीचे। तो ये हो गया आपका चौथे का आंसर। अब हम देखते हैं पाँचवा। चलिए अब हम पाँचवा नंबर से देखते हैं। 1/3 गुणे 15/8, ठीक है। तो 1/3 गुणे 15/8 हमने लिखा। अब देखिए ये वाला 3 जो है और ये वाला 15 जो है, तो ऊपर का ये 15 और नीचे का ये 3 से दोनों कट रहे हैं, तो हम दोनों को 3 से भाग दे देंगे। तो 3 से 3 में भाग देंगे तो 1 आएगा, और 3 से 15 में भाग देंगे तो 3 5 15, 5 आएगा, ठीक है। हमने 3 से ऊपर और नीचे दोनों में भाग दिया, ठीक है। यदि ऊपर बस होता तो ना देते, यदि फिर नीचे बस होता तो ना देते, लेकिन अभी नीचे और ऊपर दोनों जगह 3 का भाग हुआ है तब दिया हमने। तो अब इसका कितना आएगा? 1 पंचे 5 और 1 अट्ठे 8, ठीक है। तो अब ये दूसरी विधि है। यदि तिर्यक भाग नहीं करना है तो आप ऐसा लिखो, 1/3 गुणे 15/8 लिखा है तो लिखो, और फिर डायरेक्ट ऊपर का गुणा ऊपर करो, 15 आया और 8 त्रिक 24 आया। लेकिन अब ये जो 15/24 है इसको भी हमें सरल करना पड़ेगा। ये कौन सी भिन्न है? सम भिन्न है, क्योंकि इसका अंश हर से छोटा है। ये विषम भिन्न नहीं है कि हम इसको मिश्र भिन्न में बदल देंगे। ये सम भिन्न है और यह भी क्या हो रही है? सरल हो रही है। क्यों? क्योंकि नीचे 24 में और 15 में दोनों में 3 का भाग जा रहा है। यदि आप नहीं करोगे तो सरलतम रूप नहीं होगा, इसीलिए हम दोनों में भाग देंगे 3 का। 3 का भाग 15 में देंगे तो 5 आएगा, और 3 का भाग 24 में देंगे तो 8 आएगा, ठीक है। अब हम देखते हैं 6 नंबर। 11/2 गुणे 3/10, तो 11/2 गुणे 3/10। इसमें तो मैं नहीं लग रहा कि इससे ये कट रहा है, इससे कट रहा, कोई कुछ नहीं कट रहा, तो इसको हम डायरेक्ट गुणा कर देंगे अंश का अंश से, तो 33 आया। 2 का गुणा 10 से तो 20 आया। स्टेप 1 गुणा करना हो गया हमारा। फिर 33/10 को हमें मिश्र भिन्न में बदलना है, तो 33/20 को, ठीक है। तो 20 का भाग हम 33 में देंगे तो 20 कम 20, और शेषफल कितना आएगा? 13। तो इधर भागफल, इधर शेषफल और इधर भाजक। ये हो गया आपका 6 नंबर। 7 नंबर सवाल देखो, 7वां। क्या लिखा है? 4/5 गुणे 12/3। तो 4/5 गुणे 12/3 हमने लिखा, लेकिन 12/3 क्या है? ऊपर 12 और नीचे 3 से दोनों कट रहे हैं ना, तो हम काटेंगे, इसको सरल रूप में करेंगे, फिर इसका गुणा करेंगे। तो इधर कितना आएगा? 3 का भाग 3 में जाएगा तो 1 आया, और 3 का भाग 12 में जाएगा तो 4 आया, ठीक है। एक ही संख्या से हमें काटना है, ऊपर और नीचे, ध्यान रखना, अलग अलग से नहीं। तो 4/5 उतर आया और गुणे भी उतर आया, और इसकी जगह पे हम 4/1 लिखेंगे, ठीक है। तो 4 का गुणा 4 में तो 16 होगा, 5 का गुणा 1 में तो 5 आएगा। ये सरलतम रूप हो गया है, लेकिन ये विषम भिन्न है। अब हम इसको मिश्र भिन्न में बदलेंगे, तो 16/5 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे, 5 का भाग देंगे 16 में तो 5 × 15, शेषफल 1 आया। तो इधर भागफल, इधर शेषफल और इधर भाजक। ये हो गया आपका 7वां सवाल, दूसरे का 7वां। अब हम तीसरे सवाल का आपका अध्ययन करेंगे। तो तीसरा क्या कहता है? निम्नलिखित भिन्नों को गुणा कीजिए। तो फर्स्ट नंबर है आपका 2/5 गुणे 5 सही 1/4।
तो स्टेप 1 में हमें क्या करना है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदल देना है। तो मिश्र भिन्न वाला पार्ट ये है, इसको हम विषम भिन्न में बदलेंगे तो 4 पंचे 20 और 1 21, 21/4 आया। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, गुणा करना है। तो गुणा हम इसका करेंगे इसके साथ, ठीक है, इसकी जगह पे हमने ये लिखेंगे। तो गुणा करना है तो 2/5 और 21/4 ये हमने गुणा लिखा है, ठीक है। अब देखो ये 2 और ये 4 दोनों कैसे कट रहे हैं, 2 से। 2 का भाग 2 में जा रहा है, 2 का भाग 4 में भी जा रहा है, तो काटेंगे 2, 1 कम 2 आएगा, 2 का भाग 2 में देंगे तो 1 आया और 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 आएगा। अब 1/5 गुणे इधर हम क्या लिखेंगे, 21/2, ठीक है। कितना आएगा, 21 का गुणा 1 में होगा तो 21 आएगा, 5 का गुणा 2 में होगा तो 10 आएगा। स्टेप 3 क्या बोलता है, मिश्र भिन्न में बदलना है। तो 21/10 को मिश्र भिन्न में बदलेंगे तो 10 का भाग 21 में देंगे तो 2 बार जाएगा, 20 आएगा, शेषफल 1 आएगा। मिश्र भिन्न क्या बनेगी, 2 सही 1/10, मतलब भागफल इधर, शेषफल ऊपर और भाजक नीचे। ये हो गया आपका पहला नंबर सवाल तीसरे का। अब हम दूसरा देखेंगे। हम दूसरा नंबर देखते हैं, 6 सही 2/5 पूरे 7/9। तो हल में हमने इसको दोबारा क्यों लिखा है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। हम इसको प्रश्न को हल में दोबारा इसीलिए लिखते हैं क्योंकि एग्जामिनर को लगे कि हाँ हमने सवाल को अच्छी तरह से पढ़ लिया है और सवाल यही है, चेक दर्शाने के लिए कि हाँ सवाल यही है, इसीलिए हम इसको दोबारा लिखते हैं। ठीक है, चलो देखो स्टेप 1 में क्या करना, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलना है। तो 6 पंचे 30 प्लस 2 32 हो गया और नीचे 5 है तो 5 आ गया। फिर स्टेप 2 पे हमने क्या किया था, गुणा करना है। तो 32/5 इसकी जगह पे अब हम 32/5 लिखेंगे। 32/5 गुणे 7/9। अब 32 का गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना आएगा, 224 और 5 का गुणा 9 में होगा तो कितना आएगा, 45, ठीक है। अब स्टेप 3 पे क्या है, 224/45 जो आया है इसको हमें मिश्र भिन्न में बदलना है। ये विषम भिन्न में, विषम भिन्न में क्यों है, क्योंकि ऊपर वाली संख्या अंश बड़ा है किससे, हर से, नीचे वाली संख्या हर से बड़ा है अंश, इसीलिए क्या होगी, ये विषम भिन्न। तो 224/45 है तो हम इसको 45 से 224 को भाग देना है। तो ये 4 बार जाएगा, 180 आएगा। 5 बार में कितना हो जाएगा, 225 आएगा। 4 बार गया, 180 आया, तो शेषफल कितना आया, 44 और भागफल आया 4। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 सही 44/45। ये हो गया आपका दूसरे का आंसर, ठीक है। चलिए थर्ड नंबर देखते हैं, 3/2 गुणे 5 सही 1/3। तो 3/2 गुणे 5 सही 1/3 हमने ये प्रश्न को उतार दिया हल में। आगे स्टेप 1 करेंगे, 5 सही 1/3 को विषम भिन्न में बदलेंगे तो 3 5 15 1 16/3। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 3/2 और 5 सही 1/3 की जगह 16/3 ये हो गया। अब इधर 3 से 3 कट जाएगा, 3 का भाग दोनों में जाएगा, इसमें भी तो 1 आएगा, इसमें जाएगा तो 1 आएगा। अब 1 का गुणा 16 में करेंगे तो 16, 2 का गुणा 1 में करेंगे तो 2। अब यही देखो 16/2 है तो 2 का भाग ऊपर भी जा रहा है, 2 का भाग नीचे भी, तो क्या हो जाएगा, इधर 2 1 कम 2, इधर आएगा 1 और इधर आएगा 8, ठीक है। तो 8 हमने लिखा, 1 नहीं लिखा। यदि इसके नीचे कुछ नहीं है तो हमें 1 मान सकते हैं, मतलब 8 का भाग 1 का भाग हम 8 में देंगे तो 8 ही आएगा, इसीलिए हम 1 को नहीं लिखते। और इसके साथ है 1 गुणे भी होता है, लेकिन हम उससे भी नहीं लिखते क्योंकि 8 में 1 का गुणा करेंगे तो 8 ही आएगा। लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हम ऐसा कर सकते हैं, जैसे हमने शुरू में बताया था कि 8 जब गुणा करना था तो 8/1 करके गुणा करेंगे, तो इसीलिए जब ज़रूरत पड़ती है तो हम उसे को छुपे हुए 1 को निकाल लेते हैं, ठीक है। चलो आप फोर्थ नंबर देखते हैं, 5/6 गुणे 2 सही 3/7। 5/6 गुणे 2 सही 3/7 ही हमने उतारा। फिर स्टेप 1 क्या है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे, 7 दूनी 14 3 17/7। फिर स्टेप 2 क्या है,
17/7 आया, तो अब इसका गुणा करेंगे। 5/6 गुणे 17/7, तो बराबर क्या आएगा 17×85 और 6 7 42, 42 आया। अब इसको थर्ड स्टेप क्या है हमारा, मिश्र भिन्न में बदलने का है, तो 85/42 हुआ। तो 85 ये 42 का भाग देंगे तो 2 बार जाएगा 84, 42 दूना 84, और शेषफल कितना आएगा 1। तो भागफल, ये शेषफल और ये भाजक, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए अब हम चलिए 5वां नंबर सवाल देखते क्या है। 3 सही 2/5 गुणे 4/7, तो फर्स्ट स्टेप हमारा वही रहेगी, विषम भिन्न में बदलेंगे। 5 × 15 तो 17/5, और सेकंड स्टेप क्या है हमारा कि गुणा करना है, तो 17/5 गुणे 4/7 होगा। फिर 17 चौको 68 और 7 पन्ना 35 हो गया ये। अब स्टेप 3 क्या रहेगा हमारा, 68 में 35 को भाग दे देंगे, मिश्र भिन्न में बदलना है हमें, तो 35 कम 35 दो बार में 70 हो जाएगा, इसलिए हम एक बार करेंगे। 35 कम 35 हो गया, और शेषफल आया 33, तो मिश्र भिन्न क्या बनेगा 1 सही 33/35। अब देखिए छठवां नंबर 2 सही 3/5 गुणे 3, तो 2 सही 3/5 गुणे 3 हमने उतारा। फिर फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया, मिश्र भिन्न को इसको विषम भिन्न में बदला, 5 दूनी 10, 3 13/5 हो गया। फिर स्टेप 2 हमने क्या किया कि 13/5 गुणे 3 कर दिया, इसकी जगह पे हमने मिश्र भिन्न की जगह पे अब हमने इस विषम भिन्न को जो आया तो इसको लिखेंगे। अब बाकी ये 3 को हमने उतार दिया, तो 13/5 गुणे 3 हो गए ये, तो 13, और फिर आगे क्या करेंगे 3/1 करेंगे, क्योंकि हमें गुणा करना है। तो 13 3 39 हो गया, और 5 1 कम 5 हो गया, ये हो गया। और स्टेप 3 क्या कहता है कि मिश्र भिन्न में बदलना है, तो 39 में हम 5 का भाग देंगे, तो 5 का भाग देंगे तो 5 7 35 आएगा 4, शेषफल आया 4, तो मिश्र भिन्न क्या बनेगी 7 सही 4/5, ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया, कमेंट में बताओ। चलिए 7 नंबर सवाल देखते हैं। 3 सही 4/7 गुणे 3/5 लिखा है, तो इसको उतारा हमने। स्टेप 1 क्या है, मिश्र भिन्न को विषम भिन्न में बदलेंगे। 7 3 21 और 21 4 25/7 हो गया। फिर स्टेप 2 क्या करेंगे, 25/7 गुणे 3/5 करेंगे, ठीक है। इसकी जगह पे हम ये लिखेंगे। तो अब क्या करेंगे, देखो ये 5 और ये 25 दोनों ही 5 से कट रहे हैं, दोनों में ही 5 का भाग जा रहा है, इसीलिए हम इसमें 5 का भाग देंगे तो 1 आएगा, इसमें 5 का भाग देंगे तो 5 आएगा, 5 25। अब हम इस 5 का गुणा 3 से करेंगे तो 15 आएगा, और इस 7 का गुणा 1 से करेंगे तो 7 1 कम 7 आया। अब स्टेप 3 देखते हैं क्या करना। स्टेप 3 पे 15/7 को मिश्र भिन्न में बदलना है, तो 7 से 15 में भाग दिया हमने, तो 7 दूनी 14 1 आया, तो 2 सही 1/7 हमारा क्या होगा आंसर होगा, मिश्र भिन्न बदल जाएगा। तो अब हमें बंद करना चाहिए। अब अगली वाले वीडियो में हम इसके आगे को बताएंगे, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो इतना आप समझ लो, यदि नहीं बनता तो कमेंट करके ज़रूर बताओ, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, सी यू।